हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल, और ये मंथली राशिफल दिसंबर 2023 का है। जी हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि ये लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज जो हम इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ बात करने वाले हैं, जो हमारे मेष लगन राशि के मित्र हैं यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात होगी और बताएंगे कि ये पूरा दिसंबर का महीना ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स देने वाला है। और जैसा कि हम बता चुके हैं, नवंबर के राशिफल में भी हमने ये बात कही थी और आज फिर इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं, और वो ये है कि ग्रहों की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। तो निश्चित रूप से आपको मिलने वाले जो रिजल्ट्स हैं उनमें भी काफ़ी हद तक सुधार दिख रहा है, जिसकी चर्चा में हम जो चर्चा आपके साथ करेंगे ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर, उसमें वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हुई आपको नजर आएंगी। तो साथियों, इससे पहले कि हम आपके साथ पूरी चर्चा करें आपके राशिफल को लेकर के, सबसे पहले आपको हम दिसंबर 2023 में ग्रहों की जो स्थिति ट्रांजिट में रहेगी वो उससे अवगत जरूर कराएंगे संक्षेप में। और आपकी सुविधा के लिए ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, और ये आप मेष लगन राशि के जातकों का चार्ट है। इसमें ग्रहों की स्थिति को पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, दिखाया गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होना है। तो ये सारी हम जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आरंभ करेंगे सूर्यदेव से। तो देखिए, अभी सूर्य जो है वो अपनी मित्र राशि वृश्चिक में अष्टम भाव में अपने मित्र मंगल के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन 16 दिसंबर को ये वृश्चिक राशि से अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में नवम भाव में ये प्रवेश करेंगे, जहां पर 9 लिखा हुआ है, और माह के अंत तक फिर ये 16 दिसंबर से वहीं बने रहेंगे। 27 दिसंबर से माह के अंत तक इनकी मंगल के साथ युति बनेगी वहां पर, 27 दिसंबर से, और 28 दिसंबर तक ये अपने समग्रह बुध के साथ इनकी युति बनेगी, 16 तारीख से लेकर 16 दिसंबर से और 28 दिसंबर तक। तो साथियों, ये तो रही स्थिति सूर्यदेव की। अब आपको आगे बताएंगे मंगल ग्रह के विषय में, कि मंगल ग्रह जो हैं वो अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में ही मौजूद हैं अपने परम मित्र सूर्यदेव के साथ, और ये 27 दिसंबर को अपनी वृश्चिक राशि से निकलेंगे, स्वयं की राशि से राशि परिवर्तन करते हुए, और वहां से निकलकर अपनी मित्र राशि धनु में इनका प्रवेश होगा, और वहां पर फिर ये अपने मित्र सूर्य के साथ बने रहेंगे माह के अंत तक, मार्गी और अस्त अवस्था में। वैसे मार्गी होंगे लेकिन अस्त होंगे, क्योंकि सूर्य के साथ इनका साथ बना हुआ है सूर्यदेव के साथ, चाहे वो वृश्चिक राशि हो या फिर जब ये धनु में जाएंगे नवम भाव में तब चाहे वहाँ हो, तो सूर्यदेव के साथ ये रहेंगे, इसलिए ये अस्त भी रहेंगे। तो मार्गी और अस्त अवस्था इनकी बनी रहेगी पूरे माह। अब आते हैं बुध ग्रह की ऊपर। बुध ग्रह की बात कर लेते हैं। बुध ग्रह जो है वो अपनी सम राशि धनु में संचार कर रहे हैं हाल फिलहाल, और 13 दिसंबर को ये उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे बुध, और 17 को ये अस्त हो जाएंगे सूर्यदेव के नजदीक होने के कारण, और फिर ये 28 दिसंबर को वक्री और अस्त अवस्था में धनु राशि से अपना राशि परिवर्तन करते हुए, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि उल्टी चाल इनकी हो जाएगी 13 दिसंबर को ही, तो ये फिर वापस वृश्चिक राशि में आ जाएंगे अपनी सम राशि में, बजाय आगे जाने के, क्योंकि उल्टी चाल चल रहे हैं तो ये पीछे आएंगे, वृश्चिक राशि में आएंगे, और फिर ये माह के अंत तक इसी राशि में बने रहेंगे। और गुरु बृहस्पति की अगर बात करें तो गुरु बृहस्पति अपनी मित्र राशि मेष में उदय और वक्री स्थिति में पूरे महीने दिसंबर के महीने में इसी प्रकार बने रहेंगे, इनका संचार चलता रहेगा। लेकिन 31 दिसंबर को, जी हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है, 31 दिसंबर बिल्कुल महीने की अंतिम तारीख को ये मार्गी हो जाएंगे, और उसके परिणाम आपको जनवरी में मिलेंगे। फिर शुक्र जो है
वो मार्गी और उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि तुला में कर रहे हैं संचार, लेकिन ये 25 दिसंबर को अपनी सम राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश, मार्गी और उदय अवस्था में। और फिर ये जो है वहां पर इनके मित्र बुध जो है वो इनका उनके साथ साथ बनेगा 28 तारीख से माह के अंत तक वृश्चिक राशि में। शनिदेव की बात कर लेते हैं। शनिदेव अपनी स्वयं की राशि कुंभ में एकादश भाव में मार्गी और उदय अवस्था में पूरे महीने इसी प्रकार इसी राशि में अपने घर में संचार उनका होता रहेगा। राहु की बात कर लेते हैं। राहु जो है अपनी सम राशि मीन में द्वादश भाव यानी 12th हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार संचार करेंगे। केतु की बात कर लेते हैं। केतु भी जो है वो अपनी सम राशि कन्या में 6th हाउस में षष्ठ भाव में पूरे महीने इसी प्रकार संचार उनका होता रहेगा। आंशिक काल सर्प योग बना हुआ है। तो ये तो थी स्थिति ग्रहों की जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है दिसंबर 2023 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। अब इन ग्रहों के आधार पर आपको जो परिणाम मिलने जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, अब हम उनके विषय में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपसे आपके करियर प्रोफेशन को लेके कि आपका करियर दिसंबर 2023 में जो हमारे मेष लगन राशि के मित्र हैं कैसा रहने वाला है। तो आपको बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि देखिए माह के आरंभ से लेके और 28 तारीख तक आपका पराक्रम बराबर मेंटेन रहेगा, आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा। आप अपनी बुद्धि और ज्ञान के अतिरिक्त अपनी मेहनत और परिश्रम से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल करने जा रहे हैं इस दिसंबर के महीने में। बात कार्य क्षेत्र की हो रही है। आप अपने, मैंने कहा कि ज्ञान और बुद्धि के साथ साथ परिश्रम भी आप पूरा करेंगे और उसके साथ साथ आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति होने जा रही है। साथ ही जो आपके प्रोफेशन के लॉर्ड हैं शनिदेव, उनकी स्थिति भी अच्छी है और ऐसा होने से आपके जो भी कार्य क्षेत्र में जो भी जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी बखूबी आप उनको फुलफिल करेंगे, पूरा करेंगे। जो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा उस पर भी आप बहुत सक्सेसफुली काम करेंगे और उसको पूरा करेंगे, अचीव करेंगे। यानी कि बहुत अच्छे ढंग से रिजल्ट्स आप अचीव करने वाले हैं अपने कार्य क्षेत्र में। व्यापारी हैं तो ऐसे आप अनुबंध करने वाले हैं अपनी बुद्धि के दम पर, अपने ज्ञान के, अपने एफर्ट के द्वारा और बहुत अच्छे एफर्ट के द्वारा कि जो भी डील आप करेंगे वो बहुत मील का पत्थर साबित होगी। आने वाले दिनों में उससे धन का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनके करियर में। अब वो बात करेंगे कि भाई आपकी जो धन की स्थिति है, वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी, सुख सुविधाएं आपको कैसी रहेंगी दिसंबर 2023 में। तो देखिए जहां तक धन के आगमन का सवाल है तो धन का आगमन के लिए शनि विराजमान है अपनी स्वयं की राशि में, आपके लिए धन के रास्ते बनाएंगे, खोलेंगे वो, ताकि आपको एक से और अधिक रास्तों से भी धन का आगमन हो सके आपके हाथों में। जैसा मैं कह भी चुका हूं अभी प्रोफेशन की बात जब मैं कर रहा था कि शनिदेव कुछ ऐसे अच्छे अनुबंध कराएंगे, और शनिदेव ही क्यों कराएंगे, जो और भी कुछ ग्रहों का सहयोग है, ये सब मिलकर के आप मतलब काफ़ी अच्छा आपको इनकम होने वाली है। धन का आगमन पूर्ण रूप से रहेगा, कमी नहीं रहेगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आज आने वाला धन 4 दिन बाद मिले या 4 दिन बाद आने वाला धन थोड़ा और बाद में मिले, लेकिन वो धन आपको ही मिलना है, देर और सवेर, लेटर और सूनर। आगे बात करते हैं सुख सुविधाओं की। देखिए सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, सामान्य से मध्यम रूप से आप सुख सुविधाओं का लाभ लेते रहेंगे पूरे महीने। बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की कि आपके लव अफेयर कैसा रहेगा दिसंबर में मेष लगन राशि के जातकों का। तो देखिए जो आप मेष लगन राशि के हमारे मित्र हैं, बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए अपने मित्र के साथ, यदि आप ये चाहते हैं कि आपका उनके साथ अच्छा सामंजस्य, अच्छा तालमेल बना रहे। तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले आप अपना एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रखें उनके प्रति। जहाँ तक उनके एटीट्यूड का प्रश्न है, उनका तो आपके प्रति अच्छा ही रहेगा, लेकिन आपके एटीट्यूड में कुछ गड़बड़ लगती है और उसी के वजह से बात थोड़ा तनावपूर्ण माहौल बन सकता है आप और उनके बीच में, आपके साथी के बीच में। बात कर लेते हैं कि भाई विवाह का तो कोई योग नहीं है आपका, या है विवाह का कोई योग नहीं है
आपके लिए, मेष लगन राशि के जातकों के लिए दिसंबर के महीने में। अब बात करेंगे कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन, भरपूर आनंद लेंगे वैवाहिक जीवन का, पूरा सुख लेंगे वैवाहिक जीवन का, सुखों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। अब बात करेंगे पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें, देखिए फैमिली रिलेशन आपके कैसे रहेंगे, अब इसकी बात भी आपसे बता देते हैं। थोड़ा सा पारिवारिक संबंधों की अगर हम बात करें तो उसमें मतभेद कह दें, मनभेद कह लें, या फिर तनावपूर्ण माहौल कह लें, थोड़ा सा गड़बड़ रहने की संभावना दिखती है वहाँ पर। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं, बस महीने के उत्तरार्ध में परिस्थितियाँ जो हैं वो आपके फेवर में होंगी, आपके अनुकूल होंगी। कह सकते हैं कि 28 तारीख से, बल्कि मैं तो कहता हूँ 25 तारीख से ही काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद से माह के अंत में जाकर के तो आप कुछ अच्छी धन की सेविंग भी कर पाएंगे अपने पारिवारिक सहयोग के कारण। उसमें आपके परिजनों का भी सहयोग आपको मिल सकता है। बात करेंगे शिक्षा की, कि जो हमारे मेष लगन राशि के मित्र हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भाई आपके लिए देखिए बहुत ही स्पष्ट ये संकेत हैं, इंडिकेशंस हैं ग्रहों के द्वारा, कि अगर आपको मेहनत नहीं आपने की, मेहनत की आपको बहुत आवश्यकता रहेगी, ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, अपना पूरा पढ़ाई पर फोकस, जरा सा भी अगर आपने लापरवाही की अपनी पढ़ाई को लेकर के तो वहीं पर ही आपके रिजल्ट्स जो हैं वो पढ़ाई के एजुकेशन के वो इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, पढ़ाई का ध्यान आपको रखना होगा। लेकिन ये साथ के साथ जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए समय बड़ा अच्छा रहेगा, मतलब उनको मध्यम से ऊपर रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, जिसको हम गुड रिजल्ट्स कहते हैं, वो मिलने की पूरी संभावना रहेगी जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ में हैं। लेकिन जो सामान्य शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए मेहनत आवश्यक है। बात कर लेते हैं संतान से संबंधित, कि संतान से संबंधित किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं आपके संतान की ओर से। तो आपको बताना चाहेंगे कि संतान की ओर से भी कुछ ज़्यादा फेवरेबल समय नहीं है संतान के लिए आपके, तो उनसे कोई बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद ना रखें इस महीने। हाँ, ठीक भी अगर चीज़ें निकलती हैं, सामान्य रूप से भी निकल रही हैं, तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है, जैसी ग्रहों की स्थिति है। तो संतान के मामले में बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलने की संभावना अभी नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कहूँगा कि महामध्य के उपरांत जरूर आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना से इनकार हम नहीं कर सकते, बन रहे हैं ऐसे योग, और माह के अंत तक आपको मिलते रहेंगे, कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। देखिए स्वास्थ्य का आपको रखना होगा बहुत ध्यान। अगर आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो आपको आपका धन व्यय हो सकता है अपनी बीमारी पर, अपनी इलनेस पे। तो एक तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विरोधियों से सावधान रहें। विरोधी आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो आप विरोधियों से जरूर सावधान रहें। और इसी के साथ साथ कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मामले हैं आपके चल रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत सतर्कता के साथ आपने चीज़ों को हैंडल करना है, मैनेज करना है, अन्यथा वहाँ पर भी आपके रिजल्ट्स जो हैं वो अगेंस्ट में जा सकते हैं। तो ये था आप मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका राशिफल। अब आपको उपाय बताना चाहेंगे कि छोटा सा उपाय अगर आप कर लिया करें तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए, एक तो कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं, काले कुत्ते को बुधवार के दिन खिलाएं तो ठीक है, हफ्ते में एक ही दिन खिलाएं, रोज खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और माँ भगवती का आप पाठ करें, माँ दुर्गा सप्तशती जी का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्त श्लोकी का भी पाठ कर लें तो भी आपका बेड़ा पार। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका दिसंबर 2023 का मंथली राशिफल। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी के साथ साथ वीडियो अपने सोशल सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में इसको जितना हो सके शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका जानकारी का लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे उनका आपको पूरा समय पर सूचना मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके, पूरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए वीडियोस के साथ, तो उसके लिए फिर आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम का
समापन करना चाहेंगे यहाँ पर और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।